जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बाकी तमाम प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, जिसकी वजह से जुपिटर हमारी जमीन की हिफाजत करता है। लेकिन कैसे? और इस प्लेनेट पर हमारे सोलर सिस्टम के बाकी तमाम प्लैनेट्स की निस्बत सबसे ज्यादा तूफान चलते हैं। आखिर क्यों? और क्या जुपिटर हमारे सूरज की तरह एक स्टार बन सकता है या फिर नहीं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जुपिटर जो हमारे सूरज से 756 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से इसका मैस मालूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ये स्ट्राइप्स नजर आएंगी। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर ये स्ट्राइप्स है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुपिटर पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये वही हवाएं हैं जो यहाँ पर मुसलसल चलती रहती हैं। इनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी सेकंड है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर ये हवाएं कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। और इन तेज हवाओं की वजह से हम जुपिटर के मैस के बारे में भी नहीं जान पा रहे थे। और वो जुपिटर के राज जिनके बारे में हम नहीं जानते थे, इन्हीं राजों के बारे में जानने के लिए नासा ने 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया और 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचकर इसने 53 बार उसे ऑर्बिट किया। हर ऑर्बिट में ये नोट कर रहा था कि जुपिटर की ग्रेविटी इसे कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। जिस पॉइंट पर जूनो स्पेसक्राफ्ट पर ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट पर जुपिटर का मैस ज्यादा था और इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की मुकम्मल सरफेस के पॉइंट्स के मैस को नोट किया और जुपिटर की सरफेस का 3D मैप बनाया। जूनो स्पेसक्राफ्ट की वजह से 2018 में हम ये जान पाए कि ये खूबसूरत विंड्स 3000 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए अब बात करते हैं इसकी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है और दूसरे नंबर पर हमारी जमीन आती है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के अलावा बाकी तमाम प्लैनेट्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग है। और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन की निस्बत 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड 10 लाख किलोमीटर से लेकर 20 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है और जब ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक टेल बन जाती है जो 100 करोड़ किलोमीटर लंबी होती है। ये बात आप जान लें कि सूरज हमारी जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन जुपिटर की ये मैग्नेटिक फील्ड 100 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडिएशन का लेवल हमारी जमीन के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से हम जुपिटर के अंदर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं भेज पाते। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट इसके एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जुपिटर की पावरफुल रेडिएशंस की वजह से जलकर राख हो जाता है। जुपिटर अपनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जमीन की हिफाजत करता है। आखिर कैसे? हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स आवारा घूमते रहते हैं जो हमारी जमीन या फिर किसी भी प्लेनेट से टकराकर उसे तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन के करीब आने से पहले जुपिटर के करीब से गुजरते हैं और जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन तक नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से हम जुपिटर को जमीन का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। 2018 में जब जूनो जुपिटर के करीब से गुजर रहा था तो इसने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिन्हें सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान हो चुके थे। आखिर वो आवाजें किस चीज की थी, जरा आप भी सुने। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये आवाज किस चीज की है।
अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, सूरज से बहुत तेज सोलर विंड्स निकलती हैं, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब सोलर विंड्स सूरज से निकलती हैं तो वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर ऑब्जेक्ट से टकराकर उसे डैमेज करती हैं। लेकिन जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर को इन सोलर विंड से बचाती हैं, और जब सोलर विंड्स बहुत तेजी से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती हैं तो ये अचानक से स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट होती है। इस अमल की वजह से वहाँ एक शॉक वेव क्रिएट होती है, जिसकी आवाज बहुत तेज होती है, और जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो इसी शॉक वेव की आवाज थी। इसे बॉश शॉक वेव का नाम दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जूनो स्पेसक्राफ्ट ने मुसलसल 2 घंटों तक इन आवाजों को रिकॉर्ड किया था। आइए अब बात करते हैं एरोरास की। हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड भी हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बचाती है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कई जगहों से कमजोर है। जब सोलर विंड्स की रफ्तार तेज होती है तो इसका असर हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पर होता है, और वो उन कमजोर जगहों से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान में एरोरास देखने को मिलते हैं। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जुपिटर, जिसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ भी एरोरास बनते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड भी कई जगहों से कमजोर है? तो मैं आपको बता दूं, ये एरोरास जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून गैनेमेड, आइयो, यूरोपा और कैलिस्टो पर होने वाली डिफरेंट एक्टिविटी की वजह से चार्ज पार्टिकल रिलीज करते हैं, जो जुपिटर की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर के पोल्स पर एरोरास बनते हैं। इन्हें सिर्फ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। 2017 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने ये कैप्चर किया कि इन चारों मून्स की वजह से कैसे जुपिटर के पोल्स पर एरोरास बनते हैं। जब आइयो पर वोल्केनोस फटते हैं तो इन वोल्केनो से निकलने वाला लावा स्पेस में कई किलोमीटर दूर तक चला जाता है। इस लावे से बहुत ज्यादा मिकदार में पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है, और आइयो की वजह से जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े एरोरास बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैनेमेड की। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो बहुत बड़े बड़े एरोरास जुपिटर की सरफेस पर बनते हैं। आइए अब बात करते हैं जुपिटर के रेड स्पॉट की। बेसिकली ये रेड स्पॉट एक बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले कई सौ सालों से मुसलसल चल रहा है। इसके अलावा भी जुपिटर पर कई स्पॉट्स हैं। साइंसदानों ने इन जायंट रेड स्पॉट के अलावा एक जायंट कोल्ड स्पॉट को भी ढूंढा है। जब जुपिटर के पोल्स पर एरोरास बनते हैं तो इस जगह का टेम्परेचर दूसरी जगहों की निस्बत काफी कम हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये कोल्ड स्पॉट भी टेम्परेचर के कम होने की वजह से बनते हैं। इस जायंट कोल्ड स्पॉट का साइज 24,000 बाय 12,000 किलोमीटर है। इस कोल्ड स्पॉट को साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए। कभी ये अपनी जगह पर मौजूद होता है तो कभी गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए। जैसे हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, उसी तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन इसका मैस सूरज के बराबर न होने की वजह से ये स्टार नहीं बन सका। जब आप जुपिटर और इसके मून्स को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, जिसका सूरज जुपिटर है और इसके मून्स प्लैनेट्स की तरह इसे ऑर्बिट कर रहे हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर जुपिटर का मैस 80 गुना ज्यादा होता तो ये एक स्टार बन सकता था। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।